विशाल को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन वह कभी किसी डरावनी जगह पर नहीं गया था। एक दिन दोस्तों के बीच बहस के दौरान उसने दावा किया कि उसे भूतों से कोई डर नहीं लगता। इसी बात को साबित करने के लिए वह रात के अंधेरे में गांव के बाहर स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया फिर लौटकर नहीं आया। विशाल ने हिम्मत जुटाई और आधी रात को अकेले ही हवेली के भारी चरमराते दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे वहां कोई सड़ रहा हो। दीवारों पर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए थे। अचानक उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विशाल ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने साहस बटोरकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। डर के मारे उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। विशाल ने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है, लंबी, काली और आंखें अंगारों जैसी जलती हुई। उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे। विशाल के शरीर में मानो जान ही नहीं बची। वह दौड़कर नीचे आया, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विशाल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगले दिन गांव वालों को हवेली के दरवाजे के पास विशाल के जले हुए निशान मिले, लेकिन वह खुद वहां नहीं था। तब से हर रात हवेली से उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है, कभी वापस नहीं आता।